हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा 365 पे। ट्रेन प्रॉब्लम का बच्चों टाइप 4 देख रहे हैं और टाइप 4 में क्या है बच्चों कि दो ट्रेन एक दूसरे से कब मिलने वाला है। तो चलिए आइए क्वेश्चन पे। तो बच्चों जैसा कि क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आप क्वेश्चन को पढ़ के एक बार सॉल्व करो। बच्चों जितना बड़ा क्वेश्चन होगा सोल्यूशन उतना ही छोटा बनेगा। तो इसके पहले लिए एक टाइप भी बताएंगे बच्चों, लेकिन आप पहले इसको सॉल्व करके देख लो। देखो बच्चों क्या होगा इस क्वेश्चन में कि कोई स्टेशन है, मान लीजिए ए और बी। एक ट्रेन यहाँ से चल रहा है, दूसरा ट्रेन यहाँ से चल रहा है। दो बात ध्यान देंगे बच्चों, अगर दोनों का समय बराबर है, जैसे कि यहाँ भी 8 बजे से कोई चल रहा है और यहाँ भी मान लीजिए 8 बजे से चल रहा है, तो बच्चों उस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन जहाँ पे दोनों का समय बराबर नहीं है वहाँ पे आपको समय बराबर करना है। तो पहला स्टेप बच्चों कि समय बराबर करना है। और दूसरा स्टेप बच्चों कि चाल को हमेशा ऐड करना है, चाल को प्लस करना है, चाल को जोड़ना है। तो बच्चों दो काम इसमें करेंगे हम लोग, क्योंकि जब भी दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, जब भी दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलता है बच्चों, वेलोसिटी हम लोग प्लस करते हैं। ये बात हमेशा याद कर लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, इरेज करते ही। क्वेश्चन है बच्चों जैसा कि 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित दो स्टेशन ए और बी है। तो बच्चों यहाँ पे ऐसे हम लोग यहाँ तक बना लेते हैं। ये 100 किलोमीटर है और ये स्टेशन है ए और एक स्टेशन मतलब बी है। अब देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे ए से बी की ओर प्रातः 10 बजे, तो यहाँ से 10 बजे कोई चल रहा है, 10 AM पे कोई गाड़ी यहाँ से चला और कितना किलोमीटर स्पीड से चल रहा है बच्चों, 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड भी मेंशन कर देते हैं, 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। सेकेंड एक बच्चों दिया 10 बजे ही, मतलब यहाँ से एक ट्रेन और भी आ रहा है बच्चों, लेकिन टाइम क्या है 10 AM में ही यहाँ से चल रहा है और उसका स्पीड दिया बच्चों 30 किलोमीटर पर आवर। एक बात ध्यान देना बच्चों, आपको ध्यान क्या बोले थे, दो बात पे ध्यान बोले थे। क्या समय इक्वल है, इक्वल टाइम होना चाहिए, इक्वल टाइम होना चाहिए, इक्वल टाइम होना चाहिए एक बात। और वेलोसिटी को आपको क्या करना है, वेलोसिटी को प्लस करना है। तो बच्चों टाइम इक्वल है, यहाँ भी 10 बज रहा है, यहाँ भी 10 बज रहा है, टाइम इक्वल है बच्चों। तो अब जानते हैं कि समय निकालना है, तो समय इक्वल टू आप पढ़ें दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 100 और चाल कितना बच्चों, चाल को तो प्लस करना होगा, तो 30 20 50 यानी 2 आवर्स लगने वाला है। आप बता दिए होंगे, हमको पता है कि आप बहुत पहले बता दिए होंगे, इतना ताम झाम नहीं हुआ होगा, लेकिन आने दीजिए, अभी क्वेश्चन और भी आएगा लेवल का। तो क्लियर है बच्चों, 2 आवर्स मतलब 10 में 2 ऐड करेंगे यानी 12 बजे दोनों ट्रेन मिल जाएगा। सभी बच्चों को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, क्वेश्चन यहाँ 2 दिख रहा होगा आपको। जल्दी से सॉल्व कीजिएगा। दो बात याद रखना है, समय बराबर करना है और चाल को ऐड करना है। ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है बच्चों, यहाँ पे 330 किलोमीटर है। तो सबसे पहले आप एक डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं बच्चों। चलिए यहाँ पे ये डिस्टेंस ले लेते हैं बच्चों और ये मान लेते हैं 330 किलोमीटर है। सीखने के लिए कर रहे हैं बच्चों, एग्जाम में इतना नहीं करेंगे क्योंकि सब प्रोसेस पता रहता है। जो काम एक बार आप कर लो उसके बाद वो आपको याद आता है कि ऐसे ऐसे करना था। अभी सीखने के लिए बता रहे हैं। ए से बी की ओर 8 बजे, तो बच्चों यहाँ पे 8 बजे कोई ट्रेन चल रहा है और कितना के स्पीड से बच्चों, यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर से इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ से एक बात कर रहे हैं बच्चों, दूसरा ट्रेन 9 बजे, यहाँ देखिए बच्चों 9 बजे चल रहा है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। कितना स्पीड से बच्चों, 75 किलोमीटर पर आवर से। तो आपको निकालना है बच्चों कि दोनों ट्रेन कब मिलेगा। पहला स्टेप क्या बताए थे बच्चों, टाइम बराबर है क्या, टाइम बराबर नहीं है। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे पहले तो पेन चेंज करें, यहाँ पे देखिए बच्चों 9 बज रहा है और यहाँ 8 बज रहा है, तो जाहिर सी बात है टाइम बराबर नहीं है। टाइम बराबर करना है तो बच्चों ये 1 घंटा चलेगा तब 9 बजेगा। 1 घंटा इसको चलाइएगा बच्चों, मान लीजिए 1 घंटा ये चलेगा, तो 1 घंटा में ये कितना दूरी जाएगा बच्चों, 60 किलोमीटर जाएगा। और तो जैसे ये 60 किलोमीटर जाएगा तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस जो है, ये रिमेनिंग डिस्टेंस यहाँ से ये कितना हो जाएगा बच्चों, 270 माइनस कर दीजिए उतना में, ठीक है। अब बच्चों एक ये ट्रेन यहाँ पे आ चुका है और इसके लिए भी कितना बज गया, 9 बज चुका है, क्योंकि 1 घंटा ये चला तो 8 से 9 बज गया। अब देखिए बच्चों दोनों ट्रेन का टाइम सेम हो गया, टाइम इक्वल करना है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, चाल को प्लस कीजिएगा। तो सबसे पहले टाइम इक्वल करना है, बार बार बता रहे हैं बच्चों। दूसरा स्टेप में
प्लस करना है किसको, वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी प्लस करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 60 और 75 यानी 135 हो जाएगा बच्चों। अब समय निकालना है आपको, तो समय इक्वल टू आप जानते हैं डिस्टेंस बाई यानी 270 डिस्टेंस बाई टाइम डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितना दिख रहा है बच्चों यहाँ पे 135, डिवाइड कीजिएगा कितना आएगा 2 आवर्स। तो बच्चों 9 बजे दोनों इक्वल हो गया था, तो 9 से 2 घंटा और जोड़ दीजिएगा 11 आवर्स। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, एक रेलगाड़ी बोकारो से प्रातः 7 बजे चलकर प्रातः 9 बजे धनबाद पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी धनबाद से प्रातः 8 बजे चलकर प्रातः 11 बजे बोकारो पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ी कितने बजे मिलेगी। बच्चों यहाँ पे ना डिस्टेंस दिया है और ना वेलोसिटी दिया है, किस तरह से बनाएंगे। तो एक बात और बता दें आपको, पूरा सारा इसका टाइप बता दें कि क्या टाइप का क्वेश्चन अराइज होता है। तो बच्चों ये टाइप देख लो आप, इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन अराइज होता है बच्चों। 2 टाइप का क्वेश्चन अराइज कैसा होता है, एक तो पहला टाइप जो बनेगा उसमें आपको डिस्टेंस दिया रहेगा, अभी देखे थे आप, डिस्टेंस गिवन रहेगा और आपको वेलोसिटी भी दिया रहेगा, डिस्टेंस और वेलोसिटी दोनों गिवन रहेगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो बनेगा बच्चों उसमें ओनली टाइम दिया रहेगा, ना डिस्टेंस रहेगा ना वेलोसिटी रहेगा, ओनली टाइम रहेगा। तो बच्चों ये टाइप 2 पे बेस्ड है, मतलब कि यहाँ का इस क्वेश्चन के लिए टाइप 2 ये बनेगा बच्चों। तो कैसे बनाना है, क्योंकि ये तो देख लिए थे अभी 2 क्वेश्चन इसका किए हम लोग, 1 और 2 इसी बेस पे था, ये दोनों पे था 1 और 2, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पे चलिए सीखते हम लोग, इरेज करते हैं इसको बच्चों, अब नोट कर लिए होंगे अभी तक। तो चलिए सबसे पहले एक रेलगाड़ी बोकारो से, तो चलिए एक डिस्टेंस बना लेते हैं बोकारो से, ये बोकारो से धनबाद। यहाँ से एक ट्रेन 7 बजे चलता है और कितना बजे पहुँच रहा है 9 बजे धनबाद पहुँच रहा है। तो बच्चों टाइम कितना लिया, टाइम टेकन कितना हुआ 2 आवर्स। ठीक है बच्चों, इसके लिए देख लीजिएगा, ये ट्रेन 1 के लिए देख रहे थे, यहाँ से देख लीजिएगा बच्चों ट्रेन दूसरा ट्रेन के लिए, ये 8 बजे यहाँ से चल रहा है और यहाँ पहुँच रहा है 11 बजे। तो बच्चों टाइम इसके द्वारा कितना लिया जा रहा है 3 आवर्स, बिल्कुल सही। अब डिस्टेंस को हम लोग हमेशा बच्चों यहाँ पे डी मान लेंगे, डिस्टेंस के लिए डी हम लोग एज्यूम किए। ठीक है, अब बताइए बच्चों इसका वेलोसिटी कितना निकल जाएगा, वेलोसिटी चाल कितना निकल जाएगा, जल्दी से बताइए चाल कितना निकल जाएगा। अब जानते हैं कि दूरी बटा समय होता है, तो दूरी d और समय 2 d/2। यहाँ चाल कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ चाल हो जाएगा d/3। इतना काम आपको एक्स्ट्रा करना था बच्चों। अब आपका ये क्वेश्चन पहले जैसा बन गया, समझ में आया बच्चों। एक बार देख लीजिएगा दोबारा, देखिए आपको वेलोसिटी मालूम हो गया यहाँ और आपको d भी मालूम हो गया यहाँ। अब कोई दिक्कत नहीं है, वेलोसिटी और d हम लोग निकाल लिए। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले तो टाइम बराबर करना है। क्या टाइम बराबर है यहाँ पे, तो बच्चों टाइम बराबर नहीं है, ये 7 बजे चल रहा है और ये 8 बजे चल रहा है, मतलब 1 घंटे इसको चलाना होगा। तो 1 घंटा आप चलाइएगा तो मान लीजिए ये कितना जाएगा, तो आप जानते हैं कि ये मालूम है आपको, तो d/2 जाएगा, d/2। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बच जाएगा, ये भी बच जाएगा d/2। अब बच्चों एक यहाँ पे देख लीजिएगा, डिस्टेंस बच गया आपका d/2, दोनों के लिए बच्चों 8 बच गया होगा। तो यहाँ से ये ट्रेन अब स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से ये ट्रेन स्टार्ट हो रहा है, d/3 इसका वेलोसिटी है और इसका वेलोसिटी है बच्चों d/2। और यहाँ पे दोनों के लिए टाइम कितना हो गया बच्चों, 8 बजे शुरुआत हो रहा है, ये भी 8 बजे शुरुआत हो रहा है। समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो करना क्या है, तो अब दोनों का वेलोसिटी ऐड कर दो, तो वेलोसिटी ऐड करोगे तो d/2 प्लस d/3 कितना हो जाएगा बच्चों 5d/6। इसी वेलोसिटी से आपको डिवाइड करना है d/2 में, तो कहाँ करें बच्चों, दिख रहा होगा आप लोग को। थोड़ा सा इरेज करते हैं इस पार्ट को, आप मिटा लेते हैं, आप लिख लीजिएगा। इस पार्ट को मिटा रहे हैं बच्चों, यहाँ पे मिटा रहे हैं, थोड़ा सा लिख लिए होंगे आप। आइए तो बच्चों डिवाइड करना है d/2 से, ये 5d/6 है। क्यों डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि आपको निकालना है टाइम, और टाइम इक्वल टू होता है दूरी, ये दूरी है देखिए बच्चों, और ये है चाल निकल गया, ये चाल निकल गया। तो जानते हैं कि ये हो जाएगा d/2 इंटू 6/5d। थोड़ा डिटेल में बता रहे बच्चों कि आपको समझ में। अब 2 से ये काट देंगे, 3/5। 3/5 को क्या बोल सकते हैं बच्चों, थोड़ा सा और इरेज करते हैं इसको। तो बच्चों 3/5 को क्या बोल सकते हैं हम लोग, मिनट चेंज करेंगे तो 3/5 इंटू 60, तो ये काट देंगे तो 12, 36
36 मिनट आया बच्चों। दोनों का टाइम कितना था, 8 बजे चालू हुआ दोनों ट्रेन और 36 मिनट पे मीट किया, यानी 8:36 आंसर है। क्लियर है बच्चों। थोड़ा सा समय जरूर लिया गया है, लेकिन सारा समझाने के लिए शॉर्ट में आपको देखना था, तो आपको कुछ नहीं करना था। ये देखिए आप शॉर्ट में क्या करना था, जैसे आप देखे होंगे बच्चों, तो ऐसे आपको ड्रॉ करना है, या तो ड्रॉ मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डी यहाँ से देख लेते हैं 7 से 9 बजे पहुँच रहा है, तो 2 आवर्स ये ले रहा है, और ये 8 से 11 ले रहा है, तो ये 3 आवर्स ले रहा है। तो इसके लिए वेलोसिटी हो गया d/2, इसके लिए वेलोसिटी हो गया d/3। अब जानते हैं कि यहाँ चल रहा था ये 7 बजे और यहाँ से ये चला था 8 बजे, तो भाई समय बराबर करना है। तो समय बराबर करने के लिए 1 घंटा इसको जैसे चलाएंगे तो ये d/2 मूव कर जाएगा, रिमेनिंग डिस्टेंस बचेगा d/2। अब d/2 रिमेनिंग डिस्टेंस बचा और वेलोसिटी आपका आ गया होगा 5d/6। इसी से d/2 में आपको डिवाइड करना था आंसर बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ऐसे ही बनाएंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा, फास्ट बनाइए बच्चों। 255 किलोमीटर है, आप तुरंत एक लाइन ड्रॉ करके 255 लिखना है, 255। ए से बी 10:30 बच्चों, देखिएगा समय 10:30 में चल रहा है, और दूसरा बी से 11 बजे बच्चों ये चल रहा है 11। तो करना क्या बच्चों, पता चल गया आपको, समय तो बराबर है नहीं, यानी आधा घंटा इस ट्रेन को चलाना होगा। और भी दिया हुआ है बच्चों, स्पीड दिया है एक का 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर पहला ट्रेन का, और दूसरा ट्रेन का स्पीड दिया बच्चों 50 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन पर आवर है, ये ट्रेन इधर मूव कर रहा है, ये ट्रेन इधर मूव कर रहा है। तो नेट वेलोसिटी कितना हो गया बच्चों, नेट वेलोसिटी हो गया आपका बच्चों 80। तो चलिए 80 किलोमीटर पर आवर, ये तो आपको करना ही था। ये जो दूसरा स्टेप बताया था कि वेलोसिटी को ऐड करना है, समय बराबर करना है। आधा घंटा इसको चलाइएगा तो ये कितना चल जाएगा, ये जब 30 किलोमीटर पर आवर 1 घंटा में 30 जा रहा है, तो आधा घंटा में बच्चों 15 जाएगा, तो ये 15 जाएगा। मान लीजिए यहाँ तक 15 गया होगा, तो ये माइनस कीजिएगा 15, तो ये आ जाएगा 240। अब आपको यही तो करना है, 240/80, 1010 और 8 से 3 घंटा समय लेगा बच्चों। तो 3 घंटा समय लेगा, तो अब बताइए 11 बजे दोनों बराबर हो गया था, तो 11 से 3 समझ गए होंगे, 2 बजे दोनों ट्रेन मीट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक रेलगाड़ी ए मेरठ से शाम 4 बजे, तो बच्चों डायरेक्ट हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाते हैं और बनाते भी जाते हैं। मेरठ से शाम 4 बजे चल रहा है और शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंच रहा है, तो बच्चों यहाँ से टाइम कितना लिया, टाइम 1 आवर लिया। डिस्टेंस नहीं मालूम है बच्चों, बताएं अभी डिस्टेंस डी मान लीजिए। तो वेलोसिटी कितना निकल गया बच्चों, चाल जिसको कहते हैं, चाल निकल गया। जानते हैं चाल इक्वल टू दूरी बट्टा समय, यानी सिर्फ डी हो गया। दूसरा ट्रेन के लिए देखिएगा बच्चों, 4 बजे चलकर 5:30 बजे, तो ये टाइम ले रहा है बच्चों, ये टाइम ले रहा है 4 बजे ही चल रहा है, लेकिन टाइम ले रहा है 3/2, 1.5 घंटा ले रहा है। तो बच्चों इसका चाल कितना हो जाएगा, तो चाल आप जानते हैं d/3/2, तो 2 ऊपर जाएगा बच्चों। चलिए चाल, दोनों चाल को ऐड कर दीजिए, d + 2d/3 आपको मिल जाएगा 5d/3। ये चाल क्यों निकाले बच्चों, क्योंकि निकालना ही है हर बार। अब आपको क्या करना है, दोनों समय बराबर था ना, एक ट्रेन देखिए 4 बजे चल रहा था और दूसरा ट्रेन भी 4 बजे ही चल रहा था। देखिए दोनों समय बराबर है, समय बराबर है, तो ट्रेन को किसी को चलाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप डी में डिवाइड कर दीजिएगा 5d, और ऊपर जाएगा बच्चों 3, डी से डी गया और 60 से गुना कर देंगे मिनट में बदलने के लिए, तो ये आ जाएगा बच्चों 5 से काटेंगे तो 12 और बढ़ती है 36, तो 36 मिनट, 4:36 पे होगा। सारे बच्चे ये क्वेश्चन तो रट भी गए होंगे, सागिर अहमद का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, आते रहता है एग्जाम में बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बच्चों रेलवे में ये क्वेश्चन बहुत आते रहता है। 5 बजे चल रहा है और 9 बजे पहुंच रहा है, तो बच्चों डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं टाइम टेकन बाय फर्स्ट ट्रेन 4 आवर्स, ठीक है बच्चों। और एक ट्रेन 7 बजे धर्मावरम से छूटती है और 10:30, तो 7 से 10:30 हो गया बच्चों 3.5 घंटा, 3.5 घंटा को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, 3½ और इसको लिख सकते हो बच्चों 7/2 आवर्स, ये टाइम टेकन इसके लिए। लेकिन बच्चों समय थोड़ा सा लिख लेते हैं, समय आपको बहुत ज़रूरी है जानना। एक चल रहा है बच्चों कितना बजे, 5 बजे, 5 PM पे, और एक ट्रेन कितना बजे चल रहा है बच्चों, 7 PM पे।
क्या दोनों समय बराबर है? दोनों समय बराबर नहीं है। तो बच्चों दोनों समय जब बराबर नहीं है तो इसको 2 घंटा चलाना होगा। डिस्टेंस बीच का डी, बताइए इसका वेलोसिटी कितना हो गया, जिसको हम लोग चाल कहते हैं वेलोसिटी, d/4। इसका वेलोसिटी बच्चों, इसका चाल कितना हो गया, तो 2d/7। समझ में आ रहा होगा बच्चों, चाल निकाल सकते हैं। देखिए समय मालूम ही है, अब दूरी ये मालूम है तो ये निकाल सकते हैं। दोनों चाल को तो ऐड करना ही है आपको कभी ना कभी, तो अभी ऐड कर लेते हैं और रख लेते हैं d/4 प्लस 2d/7। बच्चों एलसीएम हो गया 28 और यहाँ हो गया बच्चों 7d और यहाँ हो गया बच्चों 8d, यानी टोटल आ गया बच्चों 15/28, साथ में d भी है। चलिए बच्चों चाल भी निकल गया। इस चाल का हम लोग यूज़ करेंगे अभी। अब इसको 2 घंटा चलाना है बच्चों, तो 2 घंटा चलाइएगा तो ये कितना जाएगा, d/4 से 2 आवर्स चलाइएगा तो 2 से इंटू कीजिएगा तो ये 2 से ये d/2 जाएगा। मान लीजिए इतना ये चल गया। अब यहाँ पे मान लीजिए वो ट्रेन आ चुका है और यहाँ 7 बज गया, इसके लिए भी 7 PM हो गया। अब क्या करना है, ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बच गया, रिमेनिंग डिस्टेंस भी बच गया बच्चों d/2। तो चलिए वही आपको काम करना है, d/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है इससे, तो ये जानते हैं कि डेटा उल्टा हो जाएगा एंड 15d, d से d गया और 2 से काट दिए बच्चों 14/15 गुना 60, तो 15 चौके 60 बच्चों, 14 चौके 56, तो 56 मिनट लगा। तो 56 मिनट यानी कितना बज के बच्चों, 7:56। आंसर दिख रहा होगा आपको, कितना बच्चों को समझ में आ रहा होगा? ठीक है बच्चों, समझ में तो आ ही रहा होगा। थोड़ा सा पेंसिल को पतला कर लेते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो जैसा कि क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों 7 नंबर में आपको फिर वही करना है। एक रेलगाड़ी दिल्ली से सुबह 6 बजे निकल रही है, तो बच्चों दिल्ली से सुबह 6 बजे निकल रही है और 10 बजे पहुंच रही है। तो एक ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, 6 बजे निकल रही है तो ये लिख लीजिएगा और 10 बजे पहुंच रही है तो ये मत लिखिए, टाइम शिफ्ट लिख लीजिएगा, 4 घंटा ये लिया। ये ट्रेन 8 बजे निकल रहा है, ये लिख लीजिएगा, स्टार्टिंग लिख लीजिएगा सिर्फ। और ये 11:30 में पहुंच रहा है, मतलब टाइम ले रहा है ये 7/2। अब बच्चों बीच का डिस्टेंस देखिए इसमें दे दिया है 200 किलोमीटर, तो अच्छी बात है, जब डिस्टेंस दे दिया तो अच्छी बात है आपको। तो डिस्टेंस दे दिया तो बच्चों यहाँ से आप वेलोसिटी चाल निकाल लीजिए तो जल्दी से। तो चाल हो जाएगा 200/4 यानी 50 km/h। यूनिट नहीं लिखते हैं बच्चों, या लिख ही दें, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से भी चाल निकाल दीजिएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 200, चलिए देख लेते हैं। चाल = आपका लिखेंगे 200/7, ऊपर में 2 जाएगा, यानी बच्चों यहाँ पे आ जा रहा है एक अजीब वैल्यू 400/7 आ रहा है, दिख रहा होगा बच्चों आप लोग को। चाल को प्लस भी करना है, आपको पता है, तो चाल को भी प्लस कर लेते हैं। 50 + 400/7 ये हो जाएगा 7×5 = 35, 350 और 400 बच्चों 750/7। ये वेलोसिटी इसी से डिवाइड करना है बच्चों, लेकिन अभी डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों डिवाइड नहीं करेंगे, ये ट्रेन चला 6 बजे और ये चला 8 बजे, तो बच्चों ऐसा नहीं हो सकता है। पहले 2 घंटे इसको चलाएंगे, तो 2 घंटे अगर चलाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है, तो 2 घंटे इसको चलाएंगे बच्चों, तो 1 घंटे में 50 जा रहा है, तो 2 घंटे में 100 जाएगा। तो ये जब 100 चला गया तो रिमेनिंग डिस्टेंस 100। अब बच्चों डिवाइड करेंगे, 100 को डिवाइड करेंगे किससे, 750 और ये 7 ऊपर जाएगा 1010 बच्चों। और इसको बदलने के लिए हम लोग, चलिए इसको 60 से इंटू भी कर दें मिनट में बदलने के लिए। 15 से काटते हैं बच्चों, 15 × 5 = 75 और 15 चौके 60 और 5 से काटते हैं बच्चों, तो ये 2, तो 7 चौके 28, 28 दूनी 56 मिनट आया बच्चों। टाइम बराबर कर लिए थे, दोनों 8 बजे आया था, 8:56 पे दोनों मिल जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन 7 के बाद 8 पे आते हैं बच्चों। नर्मदा एक्सप्रेस 8 AM पर भोपाल से चलती है और 8 AM पर, मतलब 6 AM पे भोपाल से चलती है और 8 AM पे इंदौर पहुंचती है। तो ठीक है बच्चों, चलते हैं भोपाल और इंदौर का टूर पे थोड़ा। हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, स्टार्टिंग पॉइंट लिखेंगे 6 AM और 8 पे पहुंचती है, यानी टाइम टेकन 2 आवर्स। दूसरा ट्रेन है इस डायरेक्शन में, दूसरा ट्रेन चल रही है बच्चों, देखिए 6:15 में चल रही है, तो 6:15 चल रही है बच्चों, तो 6:15 में चल रही है इस डायरेक्शन में, और कितना बजे, 9:15 में पहुंच रही है। टाइम टेकन बच्चों 3 आवर्स। डिस्टेंस नहीं मालूम है, डिस्टेंस d लेंगे, तो बच्चों यहाँ से वेलोसिटी चाल क्या लिखेंगे, चाल लिख देंगे d/2, और यहाँ से चाल क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ से चाल d/3। क्लियर है?
अब चाल को प्लस तो करना ही है आपको, तो क्यों ना चाल को हम लोग प्लस कर लें। तो चाल प्लस करेंगे तो बच्चों हो जाएगा d/2 प्लस d/3, आपको आएगा 5d/6। इसी से डिवाइड करना होगा। क्लियर हो गया बच्चों, चाल को प्लस किया जाता है, लेकिन अभी नहीं कर सकते हैं, क्यों, समय बराबर नहीं है। ये देखिए ये ट्रेन 6:15 में चल रहा है, ये ट्रेन 6 बजे ही चल रहा है, तो 15 मिनट इसको चलाना होगा। तो बच्चों कोई बोलेगा सर 15 मिनट कैसे चलाएंगे, चलिए एक थोड़ा सा नोट्स बना लेते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बच्चों। 15 मिनट को घंटा में हम क्या बोलते हैं बच्चों, 1/4 आवर। 30 मिनट्स को आप जानते हैं क्या बोलते हैं बच्चों, 1/2 आवर्स। कभी कभी आपको 45 मिनट भी आएगा बच्चों, कुछ नहीं करना है, डिवाइड 60 कर दीजिए, आपसे भी निकल जाएगा। 60 से आप यहाँ डिवाइड कर दीजिए तो 15 से काटिएगा तो 3, और 15 से ये 3/4 आवर्स। ईजी है बच्चों। 10 मिनट्स को जैसे क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं बच्चों, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 10 मिनट्स को क्या बोलेंगे आवर में, 10 मिनट्स को बोलेंगे बच्चों 1/6 आवर। तो ये सब ईजी चीज़ है, समझ गए। तो 15 मिनट अभी हमको यूज़ करना है बच्चों 15 मिनट का। तो 15 मिनट का मतलब बच्चों 1/4 से इसको आप क्या करना है, इंटू करना है, क्योंकि दूरी निकालना है। तो दूरी इक्वल टू होता है 4 गुना समय। तो 1/4 से जैसे ही आप इसमें इंटू कीजिएगा 1/4 से, ये बन जाएगा बच्चों d/8। मान लीजिए कहीं ना कहीं d/8 हुआ होगा, तो रिमेनिंग डिस्टेंस बच्चों, रिमेनिंग डिस्टेंस 7d/8 आ रहा होगा समझ में। अब हमको थोड़ा स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे हम इरेज करते हैं ये डेटा, आप लिख लिए होंगे अभी तक। तो चलिए बच्चों आते हैं, इसी में डिवाइड करना है, 7d/8 को डिवाइड करना है। तो डेटा भी पलट देते बच्चों, आप जान ही रहे होंगे, d से d गया, और ये 2 से 3 गया, ये 2 से बच्चों 4 गया, और यहाँ पे 60 डाल देते हैं। तो बच्चों 5 के 20, 20 3 60, 3 क्या क्या दिख रहा है, 3 × 3 9, 9 से 63 मिनट आ गया बच्चों। तो 63 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 1 आवर 3 मिनट्स। इतना आप ऐड कर दो, कौन से समय में, 6:15 से। तो 6:15 से ऐड करोगे तो 6:15 में एक करेंगे तो 7:15 और 3 यानी 7:18 दिख रहा है बच्चों, बिल्कुल सही। क्लियर है सभी को, सारा क्लियर करते जा रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर दिख रहा होगा बच्चों 10, जल्दी से सॉल्व कीजिएगा इसको। एक सीधी सड़क पर स्थित 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। तो बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है 110 किलोमीटर, ये आप देख लीजिएगा। एक मोटर सवार 7 बजे ए से बी की ओर 20 किलोमीटर, तो बच्चों यहाँ 7 बजे चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और एक 8 बजे चल रहा है बच्चों 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से ए की ओर इधर, और एक जा रहा है इधर। बच्चों समय बराबर है क्या, समय बराबर नहीं है। जैसे समय आपका बराबर नहीं है, समय को बराबर कीजिएगा। 1 घंटा इसको चलिए तो ये 1 घंटा में 20 किलोमीटर और जाएगा, तो 20 जाएगा बच्चों, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर। अब 20 और 25 को ऐड कीजिएगा तो 45, यानी 90/45 आपको करना है। 2 आवर्स यहाँ से निकल जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो बच्चों कितना बजे इक्वेट हुआ था, 8 बजे, 8 2 10, 10 बजे दोनों हो जाएगा। क्लियर होगा बच्चों 10 नंबर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 7 बजे रवाना होती है। तो जल्दी से हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। एक 7 बजे चल रही है और एक 11 बजे और 11 बजे पहुंच रही है। तो टाइम कितना लिया बच्चों, 4 आवर्स। और एक चल रही है बच्चों 8 बजे चल रही है और 11:30 में पहुँचे, तो टाइम कितना हुआ बच्चों, 7/2, 3.5 घंटा। यहाँ से आपका वेलोसिटी हो जाएगा बच्चों d/4। क्यों d, क्योंकि d यहाँ पे डिस्टेंस मान ली, यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा बच्चों 2d/7। आपको वेलोसिटी को ऐड कर लेना है, तो d/4 प्लस 2d/7 कितना आ जाएगा बच्चों, 15d/28। अब बच्चों समय बराबर नहीं है, ये 7 बज रहा है, यहाँ पे 8 बज रहा है, तो समय बराबर कीजिएगा। तो जैसे समय बराबर करेंगे बच्चों, तो d/4 में 1 घंटा चलाएंगे, d/4 से 1 घंटा चलाएंगे तो ये आ जाएगा डिस्टेंस d/4। रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बच जाएगा बच्चों, 3d/4, और इसी डिस्टेंस के डिवाइड कर देंगे। 3d/4 को डिवाइड करेंगे बच्चों 28/15d से। तो जल्दी से हम लोग इसको काटते हैं बच्चों, d से d कैंसिल, 4 से ये 7 कैंसिल बच्चों, और ये 3 से 5, तो ये आ गया 7/5, जो कि डिवाइड लग जाएगा कितना बार में बच्चों, 1 होल 2/5 लिख सकते हैं।
और यहाँ पे 60 कर देते हैं इसलिए कि मिनट में बदल देते हैं, तो ये 12, तो 12 दूनी कितना हो गया बच्चों 24। 1 घंटा 24 मिनट लगा बच्चों, तो 1 घंटा 24 मिनट आप यहाँ से 8 बजे से ऐड कर लो तो 9:24। क्लियर होगा बच्चों, समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, इसका मिसलेनियस क्वेश्चन लेके आएंगे बच्चों इसके बाद। तो तब तक के लिए बाय बाय।